वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या पढ़ाया? वेरियस मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल एंड एमटीपी। एमटीपी ज़्यादा आपके कोर्स में नहीं है, तो सिर्फ मैंने आपको उसका बता दिया कि एमटीपी क्या है और कब एमटीपी सेफ होता है। तो चलिए आज हमें क्या पढ़ना है। मैंने प्रॉमिस किया था ना, मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी? एसटीडी। तो आज का हमारा टॉपिक है एसटीडी। इसमें ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन तो आप बोर्ड एग्जाम में ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 मार्क का, और नीट के एग्जाम में भी इसमें से एक पॉसिबल क्वेश्चन नॉर्मली आता है। तो हमारा टॉपिक है एसटीडी, दैट मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, और इसको आप क्या कहते हैं? वीडी। This is venereal diseases, or you also call them RTI, reproductive tract infection. ये सारा आपको फुल फॉर्म आना चाहिए। STD का मतलब this is sexually transmitted diseases. Sexually transmitted diseases. Fine. VD means, this is for STD. VD means venereal diseases. Venereal diseases. देखो जब आप कभी बोर्ड देखते हो तो आपको पता चल, वहाँ पे लिखा रहता है ना STD and VD, venereal diseases. Venereal diseases. RTI means reproductive tract infection. Reproductive tract infection. फाइन। तो ये तो मैंने आपको क्या बताया, इनकी फुल फॉर्म। अब आपको क्या पढ़नी है कि वेरियस एग्जाम्पल ऑफ एसटीडी, वीडी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये एसटीडी तो नॉर्मली एग्जाम में नहीं आता, बहुत छोटे बच्चे करते हैं इसको। आप रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और वीडी याद रखिए, ठीक है। चलिए अब हमने क्या पढ़ना है? What are different types of STD और VD, ठीक है। सबसे देखो हमारी ये क्या होती है? बैक्टीरियल, वायरल एंड प्रोटोजोआ, है ना। और ज़रूरी नहीं है कि सारी STD सेक्सुअल इंटरकोर्स से ट्रांसफर होगी। देयर आर अदर वेज एंड मीन्स ऑल्सो, जैसे इन्फेक्टेड नीडल हो गई, जैसे कि नॉट हैविंग पर्सनल हाइजीन, ठीक है, यूजिंग अनक्लीन टॉयलेट्स, पब्लिक टॉयलेट्स विच आर नॉट क्लीन, ठीक है। तो पर्सनल हाइजीन ऑल्सो मैटर्स अ लॉट फॉर दिस डिजीजेस। दिस डिजीजेस इज, नंबर 1 is chlamydia. Chlamydiasis, or you also call what is chlamydia. Number 1 is what? First disease is what? Chlamydiasis, or you also call chlamydia, ठीक है। अब ये मैं आपको देखो बहुत सारा डिटेल आपको पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ना है कि ये डिजीज वायरल है या बैक्टीरियल है, एंड नेम ऑफ द पैथोजन। आपकी एनसीईआरटी की बुक में नेम ऑफ पैथोजन भी नहीं है, ओनली यू हैव टू लर्न दैट दिस इज अ एसटीडी। लेकिन चलो आप अपने नीट के एग्जाम के लिए एटलीस्ट कॉजल ऑर्गेनिज्म का नेम लर्न करो, ठीक है। सो दिस डिजीज इज व्हाट? अ बैक्टीरियल डिजीज। मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी डिजीज बैक्टीरियल है। दिस इज अ बैक्टीरियल डिजीज and it occurs by which bacteria? Chlamydia trachomatis. This is Chlamydia
trichomatis is a name of what? Bacteria. Fine. It is a bacterial disease. It occurs by the infection of Chlamydia trichomatis. Fine. Now you have other disease is what? Gonorrhea. ये आपने नाम सुना होगा 10th क्लास में भी. Gonorrhea, syphilis. It is what? Gonorrhea is another name of the disease. It occurs by means of, ये भी कौन सी डिजीज है हमारी? बैक्टीरियल डिजीज है. बैक्टीरियल डिजीज है Neisseria gonorrhoeae. So this is what? Neisseria. This is what? Neisseria gonorrhoeae. This is gonorrhoeae. And आपको पता है जब आप साइंटिफिक नेम लिखते हैं you have to underline them separately. ठीक है? Name of genus and the name of species. Now the next is what? Your disease is syphilis. This is syphilis. And syphilis is also which disease? Bacterial disease. ये भी कैसी है हमारी? बैक्टीरियल डिजीज है. वेरी सिंपल नेम, ट्रैपोनिमा पैलिडियम. दिस इज ट्रैपोनिमा पैलिडियम. पैलिडियम is a name of what? Organism that causes the disease. ठीक है? देखो, this is 1, 2, 3. There are almost 8 in your course. Then you have genital herpes. Genital herpes is, this is genital herpes. और जो genital herpes है आपकी, genital herpes is a viral disease. कौन सी डिजीज है ये? वायरल. और कौन से वायरस से होती है ये? herpes वायरस. दिस इज herpes वायरस. और herpes के बहुत सारे वायरसेस हैं. तो और ये होता है हमारा रेट्रोवायरस. आपको पता है ना रेट्रोवायरस क्या होता है? जिसमें RNA जेनेटिक मटेरियल होता है. ठीक है? देखो, ये जो 3 डिजीज हैं 1, 2 and 3, these all are bacterial. और ये बैक्टीरियल डिजीज है और दे ट्रांसफर बाय मीन्स ऑफ अनक्लीन हैबिट. फाइन. और फ्रॉम मदर टू फीटस ऑल्सो. और जब चाइल्ड बर्थ होती है तो दिस मे एंटर इन द आई ऑफ इन्फेंट एंड कॉज अ सीवियर प्रॉब्लम. तो डॉक्टर्स, अगर डॉक्टर को अगर पता है कि कुछ STD है, वैसे तो every check is done for the pregnant mother, so they wash the eye of the infant. It can also, this bacteria can enter through eye also. ठीक है? अच्छा, this is what genital herpes. It occurs external surface में. So this is what viral herpes is a disorder that occur in the viral infection in the nerve nodes of genital organ. ठीक है? Now the next disease, this name is not given in your NCERT, but I am telling you because you should know it. That is cancroid. Somewhere in NCERT book you will find this name. This is what? Cancroid. Cancroid. इसमें टिश्यू जो है वो डेड हो जाता है around the genital organ in any other part of the body. So this is which disease? A bacterial disease है ये bacterial disease है. And which bacteria? That is Haemophilus drucei. This is what? Bacteria is Haemophilus. Haemophilus is what? The genus. And this is it is Haemophilus. Bacteria is what? Haemophilus drucei is the name of what? Bacteria. Fine. And this is a cancroid. It also enter through because of unclean habit. देखो, अगर कोई person को STD है
has gone to the toilet, use the door of the toilet. आप वहाँ गए, आपने अच्छे से हैंड वॉश नहीं करे, आने के बाद फिर आपके हाथ से भी ट्रांसफर हो सकती है. तो अनक्लीन हैबिट, अनक्लीन एनवायरनमेंट में they all get transfer. Then the next disease is what? Genital wart. Wart means a kind of an outgrowth, and this outgrowth is the outgrowth in which organ? Genital organ. So this is the next is what? Next disease is what? Genital wart. It is genital wart. Wart means an outgrowth. ठीक है. तो this disease is what? Viral disease. And this disease after genital wart is what? Viral, and it occurs by means of a virus called human papilloma virus. This is human papilloma. This is papilloma virus. Human papilloma. This is papilloma. This is papilloma. Human papilloma virus. Fine. Now this virus is this virus causes what? Genital wart and outgrowth. Now next disease is very common, that is HIV, human immunodeficiency disease, or disease is called what is AIDS, acquired immunodeficiency. You all know that immune system of the person reduces, and this hampers what? T and B cells of the body. इसको आप अलग से एक चैप्टर में भी बहुत डिटेल में पढ़ना है. तो इम्यून सिस्टम जो है वो क्या करेगा? This stops functioning and body becomes what? House of diseases. Not one, बहुत सारे disease body में हो जाएंगी. तो that is what? Acquired immunodeficiency syndrome, and it is well known to all. It is a viral disease, and which virus is? HIV virus, human immunodeficiency virus. Fine. This name is known to all of us. So this is human immunodeficiency, जो immune system को deficit कर देगा. This is what? Human immunodeficiency. This is human immunodeficiency virus. So this virus causes what? What deficiency? Deficiency in which system? Immune system. And the disease is called acquired immunodeficiency. Fine. And the last, you have one more disease, trichomoniasis. Trichomoniasis is the disease. You have, this is what? Number 8 is trichomoniasis. This is trichomoniasis. Is a name. This is a protozoal disease. This disease occurs because of what? Protozoa. This is protozoa. And when you must have studied phylum Protista, तब आपने पढ़ा होगा. This is Trichomonas vaginalis. Trichomoniasis is the disease जिसमें कौन? Trichomonas. This is Trichomonas. This is vaginalis. Is a name of protozoa. Trichomonas vaginalis is the name of the protozoa. As the name indicates, it causes infection in the vagina, and the disease is called trichomoniasis. Fine. देखो, जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में डिजीज करती हैं,
तो उसके लिए क्या होता है, ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, एंड देन डॉक्टर्स गिव एंटीबायोटिक. समटाइम दे डोंट कम टू नो कि कौन सा इसमें माइक्रोब्स है. आपने इतने सारे माइक्रोब्स पढ़े हैं, तो उसको क्या करते हैं, वो यूरिन को कल्चर करते हैं, ग्रो करते हैं. तो कल्चर मीन्स ग्रो. तो दे कीप द यूरिन, और यूरिन में देखते हैं कि कौन से बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन अकॉर्डिंगली दे गिव द डिजीज. ठीक है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज व्हाट, हेपेटाइटिस. एज द नेम इंडिकेट, द डिजीज इज कंसर्न विद व्हाट, हेपेटिक मीन्स लिवर, लिवर से कनेक्टेड डिजीज है. दिस इज व्हाट, हेपेटाइटिस. हेपेटाइटिस में क्या होता है, हेपेटाइटिस बहुत सारे टाइप के हैं. दिस इज हेपेटाइटिस बी. दिस डिजीज get transfer either through the sexual contact or by transfusion of infected blood. देखो HIV ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होती है एंड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. जरूरी नहीं कि हर जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा वो इन्फेक्टेड होगा. दिस ऑल्सो, दे बोथ अकर इन अ सिमिलर मैनर. और ये हमारी कौन सी डिजीज है, दिस इज वायरल. और इसके लिए हमारा क्या है, दिस इज हेपेटाइटिस. हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस वायरस. वायरस आर ऑफ डिफरेंट काइंड. तो इसके भी हमारे H1 और ये इस तरह के बहुत सारे हैं, आप उसको ऐसे लर्न कर लो, हेपेटाइटिस वायरस. तो हमने क्या पढ़ा, डिफरेंट काइंड ऑफ व्हाट, STD. ठीक है. वायरल STD है हमारी, और कौन सी STD है, बैक्टीरियल STD है, एंड one STD you have studied that occur with the protozoa. आपको ये सारे नाम लर्न करने हैं. ये लर्निंग का पार्ट है, इसमें कोई समझने वाली बहुत बड़ी बात नहीं है. ओनली थिंग, आप इसको टेबलराइज कर लो और लर्न कर लो. देखो कुछ चीज होती है समझने की, कोई लर्निंग की कॉन्सेप्ट होती है, तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, ओनली यू हैव टू लर्न. बस आपको नॉलेज होनी चाहिए, लर्न करना है. चलो अब क्या है कि आउट ऑफ ऑल दिस डिजीजेस मोस्ट ऑफ देम आर क्यूरेबल एक्सेप्ट कौन सी, एड्स, हेपेटाइटिस बी एंड जेनाइटल वॉर्ट. देखो जो वायरल डिजीज होती है वो थोड़ी मुश्किल होती है क्योर करना. तो एक्सेप्ट दिस इज व्हाट, with the exception, except what, AIDS, hepatitis, this is what, hepatitis, except what, AIDS, then you have what, hepatitis, hepatitis B, and genital, this is genital wart. और जेनाइटल हर्पीज तो खैर क्यूरेबल है आपकी. देन यू हैव सॉरी, वर्ट इज क्यूरेबल, दिस इज व्हाट, हर्पीज. हर्पीज भी क्यूरेबल है टू सम एक्सटेंट. बट ये जो दोनों डिजीज हैं, दिस इज हेपेटाइटिस, दिस इज हेपेटाइटिस B. Though it's written in your book that herpes is not curable, but to some extent it is curable. Fine. Though it causes infertility. Herpes अगर genital organ में हो गई तो वो infertility cause करेगी. ठीक है. But ये disease जो है they are not curable. ठीक है. And they go for a very long time and both of them are fatal. Fine. चलिए. Now rest of the diseases are what, curable. 3 मैंने आपको बताया, एड्स, हेपेटाइटिस एंड जेनाइटल हर्पीज. ओके. Now next is what are the early symptom of the disease. ये early symptoms बहुत easy हैं आपके. These are what, early symptoms of STD.
STD के हमारे अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं? बिकॉज अर्ली यू गो टू द डॉक्टर, बेटर यू गेट द ट्रीटमेंट, you will be fine early and no more problem. Fine. तो सबसे early symptom क्या है? Number 1 is what? Itching. Itching means irritation in the genital organ. Fine. Then there is fluid discharge. Fluid discharge from the genital organ is other symptom. Fine. Then pain in the genital organ. Next is a pain in the genital organ, and burning sensation when you pass urine. This comes under itching only. When you pass urine, then you have burning sensation, and sometimes there is swelling in the genital organ. Swelling is also one symptom. Fine. And normally what happens, symptoms are seen in most of the people, especially in male the symptoms come more early, but in females what happen, sometimes the symptoms are not there and we call asymptomatic. आजकल कोरोना में हम बहुत कहते हैं ना कि this people is asymptomatic but still positive. तो STD है लेकिन symptom नहीं है, so that condition is called what is asymptomatic. तो जो female, normally females, not all, few, they are what? Asymptomatic means symptoms are not visible but having what? STD. तो ऐसे केस में क्या है? The problem, who is a sufferer? That female is a sufferer, उसको STD हो रही है, पहले genital organ में infection हुआ, फिर वो infection क्या हो गया? Spread हो गया in the entire pelvic region. अगर अर्ली डायग्नोसिस नहीं हुआ तो उस फीमेल को क्या प्रॉब्लम होगी? सो एसिम्प्टोमेटिक फीमेल, इसको क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? शी विल हैव व्हाट प्रॉब्लम? विल सफर फ्रॉम PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज. उसके पूरे पेल्विक रीजन में इन्फेक्शन हो जाएगा बिकॉज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट वेयर? इन विच रीजन? पेल्विक रीजन. तो उसको क्या होगा? दिस इज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज. फाइन. सो दैट इज व्हाट, या PID का फुल फॉर्म याद करें. Fine. So will suffer from pelvic inflammatory diseases if a female is what? Asymptomatic. And if early detection is not done, if it is not treated properly, ये हमेशा देखो क्या होगा कि some females are asymptomatic, तो उसका early detection भी नहीं हुआ और उसको क्या नहीं हुआ? Proper treatment नहीं हुआ. Then she will suffer from what? PID, pelvic inflammatory diseases. ठीक है? Then she might suffer from what? Ectopic pregnancy. Ectopic pregnancy is what? She will conceive but implantation occur in, this is fallopian tube. fallopian tube में implantation हो जाएगा तो it is of no use. Then she might suffer with what? Stillbirth. Stillbirth means the baby is born who is not alive. Stillbirth. ठीक है? अगर if this is the condition when STDs are not cured properly, if STDs are not cured, अगर STD को हम क्योर नहीं करेंगे तो क्या होगा? एक्टोपिक प्रेगनेंसी,
PID, stillbirth, then what would be there? Then it may result into what? Infertility. Infertility. It also results into what? Infertility. ठीक है. अब मैंने आपको पढ़ाया कि STD क्या है, STD के एग्जाम्पल्स क्या हैं, STD को क्योर ना करो तो क्या प्रॉब्लम होगी, pelvic inflammatory diseases, ectopic pregnancy, stillbirth and infertility. अब मैं आपको बताती हूँ कि किन लोगों में STD ज़्यादा होने के चांसेस हैं. This is in between what 15 years to 24 years का जो एज ग्रुप है. The people with this age group are more prone to STD because at this age they don't know much about their system and they just don't care of themselves. So this is a survey done कि ये जो एज ग्रुप है 15 से 24 साल का, ये लोग ज़्यादा STD से सफ़र करते हैं. ठीक है. अब STD को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे पहले रीज़न है पर्सनल हाइजीन. ठीक है. सेकेंडली, अनप्रोटेक्टेड सेक्स शुड नॉट बी डन जस्ट टू क्योर व्हाट? STD. देन नो मल्टीपल पार्टनर. फाइन. एंड मोस्ट ऑफ इट, अगर कहीं भी कुछ डाउट है कि STD है तो पर्सन शुड गो टू a qualified doctor. Early you get to know, the treatment would be better. Fine. I hope you have understood everything. आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा. आपने सिर्फ इस चैप्टर के नोट्स, इस टॉपिक के नोट्स बनाने हैं. ये चैप्टर पूरा थ्योरी का है, तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखना. नेक्स्ट वीडियो का वेट करना. मैं आपको बताऊंगी RTI, तो मैंने आपको पढ़ा दिया. मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी कि असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज. ठीक है. विद दिस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम.